श्री सद्गुरु महाराज की। करी शर्त 10वीं 11वीं हम आवेंगे फिर, जो रूहे थी ब्रज रास में सो आवे दूजी बेर। रसूल मोहम्मद साहब के जाने के बाद हम जब वो हक की स्वरूप इमाम के स्वरूप में आएंगे, उस समय मैं भी हक की सूरत में उनके साथ आऊँगा। जो ब्रज और रास में आत्माएं ब्रज भूमि में प्रकट हुई थी, गोपियाओं के तनों में वो शक्ति आई थी, वही शक्ति रास में रही। ब्रज रास में लीला करके अपने परमधाम में अपनी परात्म में जागृत हुए। उनकी इच्छा बाकी रह गई दुख और जुदाई की देखने की, उसको देखने के लिए फिर वो आई हुई हैं। तब काजी होए के हिसाब लेवेंगे हक। उस समय परमात्मा स्वयं न्यायाधीश बनकर के न्याय करेगा, दूसरे के हाथ में नहीं। धर्मराज आदि के हाथ में उनका लेखा नहीं रखेंगे और लेखा हाथ में आप ले लेंगे। काजी के रूप में कजा करेंगे, इंसाफ करेंगे। शिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजुर्ग उस वक्त में। ध्यान दे सुंदर साथ जी, इमाम हक की स्वरूप में अक्षरातीत स्वयं आए हुए हैं। उनके साथ रसूल की हक की सूरत भी आई हुई है, रसूल मोहम्मद भी आए हैं, वो शक्ति भी आई हुई है। अपने मोमिनों के लिए वो सिफारिश कर रही है, बड़ाई करते हुए मोमिनों की, यानी अपनी ब्रह्म मोमिन अपनी ब्रह्म आत्माओं की बुजुर्गी जाहिर करते हुए हक की स्वरूप रसूल अपनी आत्माओं के लिए इमाम को सिफारिश करेंगे कि इनको भी अखंड बहिश्तों के लिए ठिकाना सिफारिश करेंगे अपनी आत्माओं की। अकले भई लोक में जागृत बुद्ध का ज्ञान दुनिया में जब आया, सभी को वो जागृत बुद्ध का ज्ञान मिलेगा। सभी की अकल जागृत बुद्ध होगी। सब होवे एक दिन, सभी को परमात्मा, सभी का मालिक एक है, वो कौन है ये ज्ञान सबको हो जाएगा। जो परमात्मा को निराकार निरंजन हिंदू मान रहे हैं, इस्लाम धर्म के बेसब्बी और बेनमून कह रहे हैं, वो सभी को परमात्मा के उस शुद्ध साकार स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। 14 तबक्कों मीने सब ल्यावे आकीन, सभी को परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाएगा। सभी को सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। सभी उसी का भाव और उपासना करेंगे। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की लीला के बिना दूसरी बात किसी के दिमाग में रहेगी नहीं। नूर और नूर तजल्ला जाहिर हुए सब ठोर। अक्षर नूर को कहते हैं, नूर को अक्षर कहते हैं, अक्षरातीत को नूर तजल्ला व नूर तजल्ला को अक्षरातीत। भाषा का ही फेर है। हिंदू उसको अक्षरातीत कहते हैं, मुसलमान नूर तजल्ला कहते हैं। हिंदू उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो नूर कहते हैं। जाहिर हुए सब ठोर, सब किसी को हर प्रकार का ज्ञान हो जाएगा। जब नींद उड़ी नूरे जलाल की, उठ बैठे अक्षर। नूरे जलाल का मतलब अक्षर ब्रह्म की जब नींद रूपी आवरण दूर हो जाएगा। नींद क्या है? परम धाम में किसी भी चीज की कमी नहीं, हर चीज परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण माहौल में अक्षर ब्रह्म ने जो धनी के इश्क आनंद की लीला देखने का भाव जो व्यक्त किया, इच्छा जो करी, इच्छा करना ही नींद है। अब सुंदर साथ जी, किसी के पास कॉपी और पेंसिल नहीं है, इसका मतलब लापरवाही है। जो भी मेन पॉइंट आए उसको नोट कर ले, अपने आप पता चलेगा मेरे लिए मेन कौन सा है। सभी बैठे हैं ना, सभी को अपने अपने आप पता लगेगा मेरे लिए मेन कौन सा है, वो नोट कर ले। परम धाम में अक्षर अक्षरातीत का ठिकाना है। परम धाम में है ना 25 पक्षों में अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म रहते हैं, पर वहां नींद तो नहीं, कोई वहां अमल और नशा नहीं। तो नींद किसे कहा? इच्छा जो कर ली उसी वो नींद है। अब नींद कब हटी? जब अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी हो गई। नींद हट गई या रह गई? अक्षर ब्रह्म ने जो अक्षरातीत के इश्क और आनंद को जानना चाहा था, वो इश्क आनंद अक्षर ब्रह्म को कहाँ दिखाया? योग माया में। और किस माहौल में कैसी लीला है वो कहाँ बताया? फिर काल माया में। योग माया काल माया का ज्ञान इस काल माया के ब्रह्मांड में
प्रतिबिंब के इस ब्रह्मांड में इस वाणी के द्वारा किसको समझा दिया? अक्षर ब्रह्म को। अब अक्षर ब्रह्म की नींद का मतलब इच्छा पूरी हो गई, नींद दूर हो गई, नींद उड़ गई। अब नींद उड़ी नूरे जलाल की, उठ बैठे अक्षर, उसकी भी वो होश शुद्ध हो गई उसे। तब धाम को याद करे। बार बार किसको याद करेगा? परम धाम में तो जानता नहीं रंगमहल में क्या है, कहाँ बताया? इस काल माया में। अब सारी इस वाणी को सुनकर के अक्षर ब्रह्म भी बार बार उसी लीला को स्मरण करेगा। जैसे आप चितवनी में चिंतन करते हैं ना, चितवनी में बैठ करके 2 बजे 3 बजे तड़क में बैठ करके सुबह सुबह कभी भी जब चितवनी लगाते हो, आप बैठ करके चिंतन ध्यान कहाँ करते हैं? उस परम धाम की लीलाओं का, योग माया की लीलाओं का। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी इस काल माया के ब्रह्मांड में जो लीला परम धाम की जानी, उसने बार बार इसको स्मरण करेगा। जब धाम को याद करे चित चुभे यों कर, उसके चित्त में ये लीला जो कि तुम्हें अखंड हो जाएगी, जिस लीला को वो सुन रहा है। धाम को याद करे, परम धाम की जो लीला यहाँ जानी, बार बार इस वाणी के द्वारा सुनी हुई लीला को वो बार बार चिंतन करेगा, हृदय में अपने अखंड करेगा। मोमिन मिलावे को जब ऐ करे याद, कौन? अक्षर ब्रह्म। जब मोमिनों का मिलावा क्या है? ये मूल मिलावा। मूल मिलावे को जब याद करेगा तब आठों भिष्ट की उठ बैठी बुनियाद। यहाँ की जो लीला है, इस सारी लीला में आने वाले जीवों को उनकी करनी, उनकी समझ और पहचान के अनुसार उनको उन्हीं बहिष्टों में अखंड मुक्ति देगा। करनी क्या है? समझ और पहचान। पहचान से ईमान। जिसकी जैसी समझ और पहचान हुई, उस समझ और पहचान के द्वारा उसी 8 बहिष्टों में मुक्ति किसी बहिष्ट में मिलेगी, उसी की पहचान और समझ के अनुसार। इसीलिए तो कहा कि या भली या बुरी, जिनु जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सब की करनी। जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग। भाई जिसको जैसी समझ बनी, जितनी जिसको पहचान हुई, जिसका जितना ईमान बना, ईमान का तोल कौन करी है? महामती। महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। पढ़ते हैं रोज पर करे मोरे वाला जी पधारो, मोरे वाला जी रंग भरी लाइन, उसमें पधर आदि। अब जब पढ़ेंगे ना उसको, संध्या का अवसर और मध्य रात्रि स्वरूप, तब पता चलेगा महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। दावा क्या किया था? प्रेम का, इश्क का। मेरा इश्क ज्यादा, परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम ज्यादा है, मैं परमात्मा और आत्माओं को चाहती हूँ। श्यामा जी ने कहा। आत्माओं ने कहा कि नहीं, हम आप और राज्य परमात्मा को दोनों को चाहती हैं। अब तोल कौन करी है? महामती। किसका खिताब है? अक्षरातीत का। धाम धनी अब सबके प्रेम को तोल रहे हैं कि दुनिया का प्रेम उनके अंदर घुसा हुआ है या मेरा प्रेम उनके दिलों में बैठा है। वो तुलना कर रहे हैं अपने आप। स्वयं बैठे हैं, किसी को कजा कर रहे हैं, किसी के हाथ में डोर नहीं, आप हाथ में लिए बैठे, किसी की परवाह नहीं। तब 8 भिष्ट उठे बैठी बुनियाद, अपनी करने के अनुसार उनको वैसा ही मुक्ति स्थान मिलेगा। जो ईमान ल्याए के सोवे बीच कबर। अब उसको और खुलासा करके बता रहे हैं। सवाल किसी ने किया? जहान मोहम्मद ने। अब जहान मोहम्मद को खुलासा करके उसको भी समझा रहे हैं। क्या? कि जो ईमान ल्याए के, जिसको परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सच्चिदानंद का धाम भी सच्चिदानंद है, उसकी लीला भी सच्चिदानंदमयी है, उसके स्वरूप, उसका धाम, उसकी लीला को जानकर, मूल और लीला दोनों समझ करके जो ईमान लाएगा और सोवे कब्र, यानी शरीर में रहे या शरीर छूट जाए, कब्र तो ये तन है, परमात्मा का ज्ञान करके जो तन में रहेगा या तन छोड़ देगा, सोचुबे नूर के चित्त में, उसको अखंड, उस जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी। नूर के चित्त अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो जाएगा। भूले नहीं क्यों है कर, यानी उसकी करनी भुलाई नहीं जाएगी। राज्य उसको अखंड मुक्ति देंगे, चाहे वो कब्र में रहे या छोड़ दे। अब और भी कान खड़े हो गए कि वाह भाई वाह, ये तो आज निर्णय हो गया कि मेरे को अखंड मुक्ति मिले ही मिलेगी, क्योंकि परवरदिगार के चरणों में मेरा समर्पित भाव है। दिल से मैं, जहान मोहम्मद का दिल गवाही दे रहा है ना, और के दिल से गवाही तो नहीं ली, अपने दिल से उसको गवाही मिल रही है कि मुझे इस परवरदिगार के चरणों में पूरा प्रेम और पूरा विश्वास ईमान है, अब मेरे जीव को अखंड मुक्ति मिले ही मिलेगी।
निसंशय हो गया इस बात से। यों उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, वक्ते दौर कयामत, आत्म जागने के समय में इस प्रकार कब्रों से मुर्दे उठेंगे। 3 समय की रामत करी मोहम्मद इत। रसूल मोहम्मद ने हक की सुर धारण करके जागने की जो रामत यहाँ की आत्माओं को जगाया, और उस आत्माओं के जागने की वेला में जो आत्मा जागृत हुई, उस आत्म जागृत होने को, उस जीव को शुद्ध आने को ही कब्र में से मुर्दा उठना कहा है कुरान में। एक बात को कहा तो कितने विस्तार से समझाया। इतना समझाने पर जहान मोहम्मद तो विद्वान था, कुरान को जानने वाला, उसकी अकल में बात फिट बैठ गई कि वाह भाई बहुत बढ़िया, ये तो अर्थ खुला। ऐ दरवाजा खोलते जोश आया जोर। जब इतना ज्ञान खुलासा करके उसको समझाया तो जहान मोहम्मद को आत्म का जोश आ गया। तब दज्जाल कांपिया करने लगा शोर। दज्जाल कौन सा था? जहान मोहम्मद के दिल में जो विद्वता का, एक मौलाना हाफिज होने का, बड़ा आलिम फाजिल होने का जो अंदर गरूर था, वो खत्म हो गया, नील हो गया। कि जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते मैं बूढ़ा हो गया, दुनिया भर के काजी मैंने बड़े बड़े ओहदों पर तालीम दे करके बैठा दिए और मुझे आज तक कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस किताबी ज्ञान को, एक उस मौखिक ज्ञान को दिमाग से निकाल दिया। कांपने लगा दज्जाल का मतलब चूर चूर हो गया। तब दज्जाल कांपिया करने लगा शोर। लिया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान। दिन कितने निश्चित किए थे? 8 दिन। तीसरे दिन, पहले दिन काल माया की लीला को समझाया, दूसरे दिन योग माया को समझाया, और तीसरे दिन अक्षरातीत धाम परम धाम को समझाया। अब तीसरे दिन युगल स्वरूप का जब श्रृंगार शोभा और उनके चरणों में बैठी आत्म के तन उनकी शोभा को बताया, तो मोहम्मद साहब की, उसकी जहान मोहम्मद की आत्म जागृत हो गई। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। हकीकत और मार्फत का बोध हो गया। हकीकत साहिबी की लीला और मार्फती आनंद लीला दोनों का ज्ञान हो गया। हकीकत में अक्षर आत्माएं और श्यामा जी मार्फत स्वरूप अक्षरातीत का ही अंग है। मार्फत और हकीकत, मूल और लीला, अंगी और अंगना, अंगी और अंग, मूल और लीला, सारा ज्ञान होते ही हर बात से विद्वान था, दिमाग में बैठ गई। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान और महीन आवी बैठे चर्चा में नित्यान। नित्य प्रति आकर के बैठते हैं। दाढ़ियों वाले मुसलमान हैं, हाफिज हैं, पढ़े लिखे हैं, और मुसलमान आवी सब चर्चा सुने। तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। और भी मुसलमान काफी थे बैठ करके जो चर्चा सुनते थे, लेकिन जहान मोहम्मद को जोश आने लगा। जब भी चर्चा मुल्की हो और उसको जोश आ जाता है। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ। श्री राज इनको ज्ञान चर्चा के द्वारा समझा करके बैठाते हैं और अपनी मेहर रूपी हाथ आशीर्वाद का रखते हैं, कृपा करते हैं उस पर। यानी कृपा करते हैं तो उसको होश और जोश आता है। दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ। श्री प्राणनाथ जी उसको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि भी तू हमारी जमात में है, तेरी परात्म मूल खिलवत में बैठी है, चिंता किस बात की करता है। परात्म जाग जाएगी, जीव योग माया में अखंड हो जाएगा, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी, चिंता क्यों करता है तू, जल्दबाजी किस बात की है। फिर सावधान हो ही जब सुने नाम लाहुत। फिर थोड़ा सावधान का मतलब चौकस होकर के बैठ करके सुनता है। फिर लाहुत का जब जिक्र चलता है, यानी कि परम धाम और उसके 25 पक्ष, किसी पक्ष का जब जिक्र आता है, तब फिर गिरे जोश में याद करे कयामत। फिर जोश आता तो फिर बेहोशी में आकर के गिर जाता है और वक्ते दौर कयामत को ध्यान में लाता है। क्या कहता है? ओ हक्की स्वरूप मेरे परवरदिगार मेरे साथ हैं,
उसी बात को लेकर के इतना मस्त होता है कि अपने आप को भूल जाता है जहान मोहम्मद। यानी बसरी सूरत में तो आए थे, लेकिन हक की सूरत में साक्षात वर्तमान में है। यों चर्चा रात को होगी जब रे पिछली घड़ी 4। इस प्रकार रात को चर्चा होती थी, 4 घड़ी रात बाकी रह गई। सुंदर साथ जी यानी के 4:30 बज जाते हैं। 4 पैर का 4 घड़ी का आधा पैर 1.5 घंटा और 3 घंटे के 8 घड़ी, तो 4 घड़ी रही तो कितना रह गया? 4:30 बजे 1.5 घंटा बाकी है। 4:30 बज जाते हैं। तब साथ की विदा होए ठेर करे विचार। सुंदर साथ अपने अपने दिशा मैदान स्नान ध्यान के लिए चलते हैं। फिर तब साथ की विदा होए फेर करे विचार। तब श्री राज आरोग के हिंडोले खाट पोड़त, पीछे साथी इन समय राज की रामते गावत। चर्चा यो चर्चा रात को होगी जब रे पिछली घड़ी 4। चर्चा रात को होती थी, पिछली घड़ी 4:30 बजे का समय दिन का। उस वक्त श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ अपने यहाँ तहाँ जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी 4:30 बजे के बाद 5, 5:30, 6 बजे आरोगने के लिए बैठते हैं। हिंडोले खाट पोड़त, पीछे साथी इन समय राज की रामते गावत। यों करते भोर हुई, यानी रात का समय 4:30 बजे का। 4:30 बजे तड़क में प्राणनाथ जी भोजन कुछ आरोगते हैं, विश्राम करते हैं। सुंदर साथ राज की रामते गाते हैं। यों करते भोर हुई लीला भई मास 4 महीने ऐसी नित्य प्रतिलीला होती है। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अंग करार। शाम के समय से चर्चा चलते चलते 4:30 बज गए। आज श्री प्राणनाथ जी विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद यों करते भोर होवी लीला भई मास 4। इस प्रकार दिन निकल जाता है। कभी कभी चर्चा में दिन ही निकल जाता है, कभी 4:30 बजे तक, कभी रात के 12 बजे तक चर्चा होती है। ऐसे चर्चा वाणी चलते 4 महीने हो गए। औरंगाबाद में नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अंग करार। नित्य प्रति उत्सव यानी रसोइयों की सेवा होती है, रसोइया करते हैं सुंदर साथ भंडारा रसोई का। कीर्तन वाणी चर्चा होती है। 4 महीने गुजर गए औरंगाबाद में। पठान फतेह मोहम्मद ए बात सुनी कान। औरंगाबाद के रहने वाले फतेह मोहम्मद ने भी इस बात को सुना। पठान थे, उसने भी सुना श्री प्राणनाथ जी के विषय में। कहा जहान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। पठान मोहम्मद थे मुसलमान वहाँ, उसने कहा जहान मोहम्मद से कि इस वैरागी के बारे में मुझे भी कुछ बता दो भी, ये कौन महात्मा, कैसे है, क्या इनका विचार आचार है। 40 हदीसें लिख दी जो इनके करे मायने, तो तहकीक जानियो होवे खाविंद जमाने। तहकीक जानियो होवे खाविंद जमाने का मालिक होगा। 40 हदीसों के 40 सवाल लिखे। कुरान हदीस में से हदीसों के 40% लिखे फतेह मोहम्मद ने और जहान मोहम्मद को दे दिया लिख करके। अगर इन सवालों के जवाब ये महाराज श्री दे देंगे, ये तहकीक का मतलब यकीनन विश्वसनीय ये परमात्मा का स्वरूप होंगे, आखिरी जमाने के खामिद हैं। अगर इन 40 सवालों को जवाब नहीं देते फिर ये वो नहीं है। लाया हदीसे जहान मोहम्मद कहीं आगे श्री जी साहब। जहान मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के पास वो हदीसों के सवाल लिख के हुए लेकर के आया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं तू ही कर इनके मायने किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब। कि ये बता जहान मोहम्मद, वो तारतम ज्ञान तेरे पास नहीं है, ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी का,
धनी श्री देवचंद्र जो तारतम हमें बख्शीश में दिया वो मैंने तुझे सुनाया या नहीं? तारतम्य ज्ञान क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद तुझे है याद नहीं? तुझे समझ में है या नहीं? ये है। जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम। श्री प्राणनाथ जी ने कहा जब तेरे पास तारतम्य ज्ञान है तो इन 40 सवालों को जवाब तू भी तो दे सकता है कि महाराज श्री तारतम्य ज्ञान तो बेशक मेरे पास है, लेकिन आपके हुक्म बिना मैं क्या कर सकता हूँ? आपका हुक्म हो तो मैं 40 सवालों का जवाब दे सकता हूँ, आपके हुक्म बिना मैं क्या करूँगा? कि जाओ मैं हुक्म करता हूँ, तुम 40 सवालों का जवाब अपनी जुबान से दो, आपसे ही मेरी महानता को समझेगा। मैं स्वयं कहूँगा तो क्या महानता होगी? जाओ तुम्हें इस सवाल का जवाब खुलेगा, आप खोल करके समझा दो उनको। तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम। अब हुक्म मिलते ही श्री प्राणनाथ जी का क्षर और अक्षरातीत धाम में उसकी सुरता लगी और अक्षरातीत का साक्षात युगल स्वरूप के श्रृंगार शोभा का अनुभव किया अपनी आत्म के द्वारा जहान मोहम्मद ने। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, हकीकत और मार्फत का दरवाजा खुल गया, यानी कि उस साहिबी और आनंद की लीला को जान लिया जहान मोहम्मद ने। नजर भाई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार, इनकी सुरता, नजर का मतलब इनका बुद्धि और विवेक द्वारा इन्होंने अपने सुरता को चित्त को वहां लगाया तो साक्षात अक्षरातीत धाम धनी का युगल स्वरूप का हुआ। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछ तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भाल। अब जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गए और फतेह मोहम्मद से कहते हैं कि फतेह मोहम्मद आप मेरी एक बात बता दो, आपका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। कि क्या बात है? खुदाए की सूरत का मुझे दो उत्तर, खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर, फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातर। कि ये बता कुरान और हदीस में जो परमात्मा की सूरत का बयान है, परमात्मा के स्वरूप का जो जिक्र है, अल्लाह ताला की सूरत का जो जिक्र है, तेरा उस कुरान हदीस के अनुसार क्या विचार है? यानी कि परमात्मा की सूरत के बारे में जो लिखा हुआ है, तू परमात्मा की सूरत मानता है या नहीं मानता? परमात्मा को तू बेसब्बी बेनमून मानता है या अमर सूरत में मानता है? परमात्मा को तू निराकार निर्गुण मानता है या अशुद्ध साकार है और सर्वगुण संपन्न है? क्या मानता है? रुए तरवी फिल लैलतुल महराज, रुए तरवी फिल लैलतु महराज, ए कलाम बरहक के दिल तुम्हारे शक है, देव जवाब माफक। रुए तरवी फिलहाल तू महराज 30वें सिपारे सिपारे की 36वीं सूरत में जो लिखा है कि रसूल मोहम्मद साहिब जब सूरता के द्वारा उस अरसे अजीम लाहौत में गए और उसने अल्लाह ताला का जो दीदार किया, खुदा का जो दर्शन किया, उनसे जो बातें की, इस विषय में तेरा क्या विचार है? क्या कुरान हदीस में ये बात सत्य लिखी हुई है या झूठ है? इस बात पर क्या विचार है? तब फतेह मोहम्मद कहा इनमें ना काहू शक, बेशक है, इस बात में कोई भी शंका और संशय नहीं है। परमात्मा का दीदार हुआ रसूल को, उन रसूल की सूरता ने अल्लाह ताला उस महबूब से बातें की 90,000 हरफों में, इसमें कोई शंका नहीं। जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग, और ये भी मानता हूँ वो हक की सूरत में अब फिर आए हुए हैं। बसरी सूरत में तब आए थे और अब हक की सूरत में आए हैं, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं कर सकते हम। कौन कहते हैं? फतेह मोहम्मद। कि इस बात को हम अपनी जुबान से जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि औरंगजेब बादशाह का राज शरीयत का है, कट्टर शरीयत है, यानी वो नियम का पक्का है, सरा में कर्म कांडी है,
हकीकत मार्फत को नहीं समझेगा। मार्फत को कहाँ समझेगा जब शरीयत में डूबा हुआ है, जाहिर करने में परेशानी है, इस बात को छुपी रहने दो, गोल रहने दो। सो हमको मारत तीन वास्ते कहो ना जाए, हमको मार देगा, फांसी पर दे देगा। हदीसों भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए, जवाब सवाल हो रहे हैं। जहान मोहम्मद कहते फतेह मोहम्मद को, हदीसों भय मायने, जब कुरान और हदीसों से इसी विषय का खुलासा हो रहा है, अल्लाह ताला हक की सूरत में अब आए हुए हैं, इमाम का स्वरूप धारण करके आए हैं, वक्ते दौर क़यामत आ गया है, जब हदीस और कुरान के प्रमाण हमारे पास हों, अब तुम्हारा क्या बसाए। और तुम उस बात को छुपा करके रखो, इतने प्रमाण होते भी उस बात को खुलासा ना करो, तो तुम कहाँ के दीनदार हुए, तुम्हारा ईमान ही क्या रहा। जब असलियत को दिल में जानते हुए इसको खुलासा ना करें तो ईमान और दीनदार किस वास्ते रहेगा। तब फतेह मोहम्मद फिर कहा, जो लो पातशाह ना आवे बीच दिन बादशाह। फतेह मोहम्मद कहते हैं कि जब तक औरंगजेब बादशाह इमाम और क़यामत का आना अपने दिल से, अपने मुख से नहीं कबूल कर लेते, स्वीकार करते, तब तक हम तो जाहिर नहीं करते, एक बार कहो या दो बार कहे। तोलो आगा हम क्यों करें, तब तक हम आगे कैसे चल सकते हैं, हम स्वयं जाहिर नहीं कर सकते। पहले क्यों लावे आकीन, हम पहले बादशाह के बिना हम अकेले यकीन नहीं ला सकते, यानी बात को जुबान से जाहिर नहीं कर सकते, बादशाह हमें मरवा देगा। कौन कहते हैं ये, कौन कहते हैं, फतेह मोहम्मद। जहान मोहम्मद को जवाब में फतेह मोहम्मद कहते हैं कि बादशाह औरंगजेब अगर आप अपने आप स्वीकार करें कि इमाम साहिब और क़यामत आ चुके हैं, क़यामत का ज़माना आ गया, इमाम साहिब आ गए अपने समय पर, ऐसा वो स्वीकार करेंगे तो फिर तो हमें कोई डर नहीं। जब तक बादशाह स्वीकार नहीं करता हम उसको जाहिर नहीं कर सकते, एक बार कहे चाहे 1000 बार कहे। तब जहान मोहम्मद ने कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। अब भी नहीं समझ में आए सुंदर साहब जी, इसका मतलब तुम सौंधी नींद में सुनो बात, प्रसंग याद नहीं रहते साथ के साथ ही। अब जहान मोहम्मद कह रहे हैं फतेह मोहम्मद को, पठान आपस में जिद रहे हैं। तब जहान मोहम्मद ने कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, कि तुम्हारा जो ईमान बादशाह के प्रति है, इसका मतलब तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मालिक, कसम परवरदिगार बादशाह ही है। यानी तुम्हारा खुदा बादशाह है या तुम्हारा खुदा खुदा है, अल्लाह ताला तुम्हारा मालिक है या औरंगजेब बादशाह तुम्हारा मालिक है। जो तुम बादशाह औरंगजेब से डरते, तुम्हारा मालिक बादशाह ही है। फिर तो ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक पहचान। अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से तुम इमाम साहिब की इस तन में पहचान करके ऐसा कहना तुम्हारी जुबान से रवा नहीं, शोभा नहीं देता। फतेह मोहम्मद विद्वान है, समझने वाला है, कि जब समझने वालों की ये गति है, अनसमझों का क्या हाल होगा फिर। अब तो समझ में आगे होगी, बात नहीं आई। जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को समझा रहे हैं अच्छी तरह खुलासा करके, जब आप समझते हुए मानते हो कि वक्ते दौर क़यामत आ गया है और इमाम साहिब काजी के रूप में दुनिया में प्रकट हो गए हैं, क्या इस बात को खुलासा करने में तुम्हें डर है? डर है तो तुम्हारा खुदा औरंगजेब है, खुदा का डर तुम्हें नहीं, औरंगजेब का डर है तो खुदा तुम्हारा औरंगजेब है। ऐ खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिया पठान। ऐसी खटपट कहा सुनी जब आपस में हुई, उसी दिन से जहान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद पठान से अपना वास्ता तोड़ दिया। भाई तू अपने घर का होता है सुंदर साजी, ऐसा नहीं होता। अब तो होता होगा ऐसा, भाई जब समझते हुए अनसमझे वाली बात करे, उससे बात करने में भी फिर अच्छा नहीं लगता कि छोड़ परे यार क्या है, इससे तो और किसी से ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मोहम्मद पठान को तो छोड़ दिया, फतेह मोहम्मद को। अब जहान मोहम्मद के लिए स्कीमें बनने लगी।
अकल का ताला तो लगा हुआ सबकी बुद्धि का। अब स्कीम बनाते कि भाई जहान मोहम्मद को अगर ना रोका गया तो सारे मुसलमान उस महात्मा के चरणों में चले जाएंगे, सारे पठान, गड़बड़ होगा, दीन भ्रष्ट हो जाएगा। तुम मने करो जहान मोहम्मद को, मन जहान मोहम्मद को उत जावे नहीं निदान। उन महाराज के पास जाने से जहान मोहम्मद को रोक लो, अपने को रोक लो, भाई उसको क्या रोकेंगे, वो तो इसी प्रचार प्रसार के लिए है, अपने को रोक लो वहां जाने से। मिल पठानों मना किया। औरंगाबाद के जितने पठान थे मोजिज, सबों ने जहान मोहम्मद को रुकावट लगाई, जहान मोहम्मद को सबने। तो क्यों वैरागी के कदमों लगे तय क्या जानिया मोमिन। भाई जहान मोहम्मद ये बता, तो उस वैरागी के कदमों में क्यों जाता, उनके चरणों में क्या किस लिए जाता है। और तूने आखिरी इमाम मोहद्दी साहब के स्वरूप में उनकी कैसे पहचान कर ली कि उस हिंदुओं के तन में हमारा इमाम आया हुआ है, कैसे जाना। लड़ाई होने लगी सुनी श्रीजी साहिब जी ने बात। जब आपस में रोज रोज जिद्दे जद्दालो आपस में होने लगी, क्या सुनी पठानों की जहान मोहम्मद के साथ, तो इस बात का सिलसिला श्री प्राणनाथ जी ने भी सुन लिया। तब बरजा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जात। श्री प्राणनाथ जी कहते जहान मोहम्मद को कि जहान मोहम्मद तुम ऐसे इन पठानों के साथ जिद मत करो। जिद किस लिए करते हो, वो समझ ले तो ठीक, ना समझे तो ठीक, जिद करने की क्या जरूरत है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो बड़े एक विनम्र भाव से समझा जाएगा। अगर ऐसा तर्क कुतर्क रहेगा, बात में तर्क ना आएगा तो समझ में आने की नहीं। यानी जो बात समझ में ना आई हो उसको दिल से अगर पूछ लें तो पूछे बिना समझ में आने की नहीं। और पूछी हुई बात समझ में आ गई फिर भी अनजान बने तो उसको कहते हैं कुतर्क, तर्क में कुतर्क। अब श्री जी कहते हैं कि भाई उनके साथ तर्क कुतर्क वितरक ना कर दो। ऐ तो अमल दज्जाल सो तो जाहिलों का बाप। अब तो ये कलयुगी शासन है। अमल किसका है, जमाना कलयुग का है। और कलयुग में दज्जाल किसका बाप है, जाहिलों का। जाहिल कहते हैं बड़ा जाहिल है भाई। ये तो जाहिल का मतलब बेईमान मुनकर, ईमान जिसके दिल में ना विश्वास ना हो, यानी जिसको किसी विषय में विश्वास ना आए बताने समझाने पर उसको कहते जाहिल। यानी कि ये तो मुनकरी यानी कि बेईमानों का बाप है, जन्मदाता है। कलयुग किसका जन्मदाता है, कलयुग का अमल कहाँ बैठता है, जो मुनकरी करते हैं, जिनके दिलों में विश्वास ईमान नहीं होता। गीता में कहा सुंदर साथ जी, संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो यहाँ सुख है ना आगे सुख है, ओ यहाँ भी दुखी और आगे भी दुख है। और संशय रहित पुरुष यहाँ भी सुखी है और आगे भी उसको सुख है, संशय रहित। ऐ तो अमल दज्जाल सो तो जाहिलों का बाप, इनसो छले छूटिए तुम जिन जोरा करो आप। इसलिए ऐसे बेईमान इंसानों से तो बड़ी युक्ति और एक हिकमत से जीता जाएगा। इनसे बड़ा सोच समझ करके युक्ति से काम करना, इनसे सीधा लड़ने के लिए मत खड़ा होना। यानी मौका देखते हुए समझाने के तौर पर समझाना। अगर ये समझने की इच्छा रखें तो इनको समझाने की कोशिश करना, अगर समझने की इच्छा ना करे तो चुप हो जाना, बोलना नहीं आगे। ये तरीका अपनाना। ये नहीं कि भी मान या ना मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती करके, नहीं नहीं, ईमान ही नहीं आने का। दिल गवाही देगा तो ईमान आएगा। इनको बड़े हिकमत से समझाना। तब जहान मोहम्मद कहा मोहे दज्जाल लगा बरजने कि महाराज श्री ठीक आपका कहना वो तो मैंने मान लिया, लेकिन आपके चरणों में आने से मुझे रोकते हैं। मैं तिनका कहा क्यों करूं, मैं इनका कहा ऐसा क्यों मानूं। अनुचित कहा मैं कैसे मानूं। ये अगर मुझे रोकें तो मैं कैसे रुकूं इनके कहने से। ईमान खतरा होए मोमिन, फिर तो मेरा ईमान ही गिर जाएगा। अगर मैं इनके कहने से रुक जाऊं तो मैं दीनदार व ईमानदार कहाँ का रहा। मेरा ईमान तो कोड्डी में बिक गया।
ईमान बनते बनाए से बनेगा नहीं, खरीदे से खरीदेगा नहीं। ईमान तो प्रकृति अंतर से अंकुरित होता है। मेरा ईमान चला गया तो मेरा कुछ भी नहीं। फिर मैं तो साहिब देखिए जाहिर अपने नैन, मैंने अपने नैनों से साक्षात जो अपने परवरदिगार का दीदार कर लिया, जाहिर में आपके स्वरूप में मैंने अपने महबूब को पहचान लिया। जहान मोहम्मद कहते हैं, ए धाम धनी, मैंने साक्षात अपने इन दीदों से, नैनों से और अंतस्करण के दीदों से आपके अंतस्करण में अक्षरातीत अपने महबूब को पा लिया। तहां खतरा होता है ऐ मुक्ते कहो ना बहन। धनी, मेरा अगर उनकी मानूं तो ईमान गया, अगर ना मानूं तो जान गई। मुझे जान की परवाह नहीं, ईमान की परवाह है। जान से ईमान नहीं, ईमान से जान है। देवचंद्र जी ने कहा, जब देवचंद्र जी को उनके पिता श्री ने कथा में जाने से रोका तो क्या कहते हैं पिता श्री कि जान है तो ईमान है, जान है तो धर्म है। अब देवचंद्र जी क्या जवाब देते, कितनी उम्र है? पिताश्री तो पिताश्री ठहरे, बच्चा तो उनका बच्चा ही होगा। बच्चा पिता को क्या समझाता है, नहीं पिताश्री, अगर दीन है तो जान है, और जान है दीन नहीं। धर्म के लिए जान है, ना कि जान के लिए, धर्म के लिए जान है। मैंने धर्म पालन करने के लिए इस जान को कसौटी पर चढ़ाया है, कसनी पर परखा है। हर कसौटी पर ले जाऊंगा लेकिन दीन कायम रहे। वही जहान मोहम्मद कहते हैं कि धर्म खरीदे से मिलेगा नहीं, मार्केट में मिलेगा नहीं, उधारा मिलेगा नहीं, खरीदने से मिलेगा नहीं। वो अंदर से प्रकट होता, अंदर से अंकुरित होता है। इसलिए आपके चरणों को अगर छोड़ दूं तो मेरा ईमान ही कहाँ रहेगा, ईमान से गिर गया। अगर पठानों की ना मानूं, जान ही तो जाएगी। जान जाने से मुझे परवाह नहीं, मेरी आत्म तो पर आत्म में परम धाम में जाग जाएगी। जीव मेरा योग माया में सदा के लिए अखंड हो जाएगा। चिंता किस बात की? पठानों पर यान किया, जहान मोहम्मद डारे मार। पठानों ने एक प्लान बनाई कि जहान मोहम्मद को समाप्त कर दो, झगड़ा ही मिट जाएगा। इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार, इन्होंने हमारा जो इस्लाम धर्म छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया, इसलिए जहान मोहम्मद को ही निपटा दो। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलके करने लगे शोर। सबसे पहले प्लान क्या बनाई कि इस फकीर से निपट लें। अगर वैरागी यहाँ से चला जाए तो कोई रोड़ा नहीं, जहान मोहम्मद को मारना नहीं पड़ेगा। अगर फकीर ना जाए तो फिर देखेंगे, फिर जहान मोहम्मद को निपटा देंगे भी। तब रात को मिलके आए जने 10 बार, मलंग मोले, अनाड़ी, मुर्दक जिसको कहा है अरबी में, वो मलंग बोले 10-12 इकट्ठे हुए कि अभी उनकी फकीरों की जमात भी कई सारे होंगे, वहाँ डंडा परेड होने लगी तो क्या होगा। 10-12 मलंग बोले इकट्ठे होकर के रात को आए। श्री जी साहिब जी बैठे हते, श्री प्राणा जी चर्चा कर रहे थे। आगे हुसैनी बचे उस्तवार, तफसीरे हुसैन पर चर्चा चली हुई थी। एक साइड में लालदास जी तफसीरे हुसैन की आयत बोल रहे थे, दूसरी साइड में भवानी भट्ट श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक पढ़ते थे। श्री प्राणा जी खुलासा कर रहे थे। इत बैठी मजलस भर के बाजू धोए, श्री प्राणा जी के दोनों साइडों में चारों तरफों घेर करके सुंदर साथ बैठे थे। मोमिनो आगे किताबें रह लो पर धरी सोए। मोमिन भवानी भट्ट भागवत पुराण, लालदास तफसीरे हुसैन को पढ़ रहे थे। दो बाजू दीवी पीतल की है बड़ी जोत रोशन, चर्चा आपस में करे श्री जी संग मोमिन। उस वक्त में लाइट प्रकाश रोशनी का इंतजाम, दीवे होते थे पीतल के, बड़े बड़े दीवे 2 जले हुए थे, पूरा प्रकाश जगमगा रहा था। और तफसीरे हुसैन कुरान पाक का तर्जुमा, कुरान पाक का विवेचन, उसे तफसीर कहते हैं, अरबी में तफसीर कहते हैं, हम उसको व्याख्या या हिंदी टीका कहते हैं।
तो उन्होंने हुसैन साहब के द्वारा कुरान की जो तफसीर, कुरान का जो विवेचन किया हुआ था, उस पर चर्चा चल रही थी। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर। दज्जाल कहाँ बैठा था? 10-12 जो आए थे वो कलजू के रूप, उनके दिलों में बैठा हुआ था। क्या क्या सोच रहे थे कि भी बात तो सारी बेअदबी हो रही है। क्या ए भगत जी क्या है, हम करे लड़ाई जोर, क्या कहते हैं प्राणनाथ जी को, कौन सी भाषा है, अनाड़ियों की। ए भगत जी, मुसलमान पठान कहते ए भगत जी, हम आपके साथ लड़ने के लिए आए हैं घर से। अब श्री प्राणनाथ जी एकदम देखा उनकी तरफ, क्या बात भाई, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, ऐ रवा नहीं, ऐ रवा है नहीं, जो तुम कहो सुनो कान, तुम कहो और सुनो कान। ए भगत जी, ये तुम्हें वाजिब नहीं है, कुरान का पढ़ना और कुरान का सुनना हिंदुओं के लिए वाजिब नहीं है, इसलिए हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं। हमने जो सुना था कानों से वो आज साक्षात आंखों से देख लिया। आज और हमारी आपकी आर पार की लड़ाई होगी। लड़ाई करें जोर का मतलब जोर आर पार होगी। तब श्री जी ने कहा, हम बरजत हैं तुम। प्राणनाथ जी कहते हैं, अगर हम आपको रुकावट डालें, आप कुरान ना पढ़ो या कुरान ना सुनाओ तो गुनाहगार हैं। आप भी बैठ करके सुन लो। अगर आप सुनाना चाहते तो ये तफसीर रखी, आप हमें सुना दो। ज्ञान समझने में क्या उसमें, खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम खुदा और मोहम्मद के प्रति, खुदा और रसूल मोहम्मद के प्रति दुनिया का ईमान पक्का कर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान पहचान विश्वास दिला रहे हैं। खुदा और रसूल के प्रति क्या ये बुरा कर रहे हैं? तिनको तुम ढांपत हो, ऐ तुम्हें किन फरमाए। और जिस परमात्मा और उनके रसूल का ज्ञान पहचान करवा करके हम दुनिया का ईमान विश्वास उनके प्रति पक्का कर रहे हैं, और उस बात को छुपाना, उस बात में रुकावट डालना आपके किस कुरान और हदीस में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है आपके पास? तब जहान मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने ऐ बताए। अब पास में बैठा था जहान मोहम्मद, वहीं का रहने वाला था, औरंगाबाद का, और था भी कोई ऐसे वैसा नहीं था, मोजिज हाफिज था, सबसे तालीम दुनिया भर के तालीम लेते थे कुरान की। ऐसा वो जहान मोहम्मद तुरंत ही बोला कि आपने ये किसने बताया कि भाई कुरान यानी खुदा और मोहम्मद या कुरान और कलमा मुसलमानों का ही है, एक पक्ष में है। ज्ञान और परमात्मा सबका होता है, किसी एक का तो नहीं। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, और मूर्खो तुम यहाँ झगड़ने के लिए आ गए, आज तर्क वितर्क करने के लिए, शास्त्रार्थ के लिए। आज दिन तक तो मैंने तालीम दे दे करके तुम्हें इस ओहदे तक, इस ज्ञान तक पहुँचाया। अब बातें करने लगे बड़े होत अजीम, बड़े पढ़े लिखे आलिम हाफिज दिखते बड़े भाई, पता नहीं कितने भारी विद्वान हैं, यहाँ आकर के तुम विद्वता दिखाने लगे। यूं करते जोश महीन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख शोर। इतना कहते कहते ही 2-3 मुसलमानों को जोश आ गया, गुस्सा हो गए और कहने पकड़ो भी पकड़ो, जितने लंबे हैं चौड़े कर दो, छेद छेद करके देखी जाएंगे कहाँ बच करके यहाँ से। जब ऐसा उन्होंने कटाक्ष कहा, आया जोश अब्बुल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फ्री, इत उड़ गई सब हद। वो 10-12 जो आए थे क्या कहते हैं, ओ यार चलो ये तो अपना ही कीड़ा खोटा है। अपनी भाषा में समझ गए ना, कि जब अपने ही मुसलमान हमसे लड़ने के लिए इनसे पहले मरने मारने को तैयार हैं, और सारे अपने इसी गांव के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, और एक छोटे मोटे नहीं हाफिज लोग हैं जो मौलाना, जब इन्हीं की अकल मार होगी तो अब क्या करे, चलो यहाँ से चलना ही ठीक है, नहीं तो उल्टा ही काम पड़ जाएगा। ए भगत जी हम जाते हैं, पहले कहते हैं भगत जी हम लड़ने को आए हैं, अब क्या कहते हैं,
ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, जो हमें गुस्ताखी हुई उसको क्षमा करना, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। ये ड्रामाबाजी दिखाया ना कि हमारे दिल बिल्कुल साफ है। आप अपनी जगह बिल्कुल सत्य हो, आप तो ये खुदा और मोहम्मद के प्रति दुनिया को विश्वास दिला करके ईमान पक्का कर रहे हो, आपका कार्य बिल्कुल ठीक है, हमें माफ़ करना जो हमें से गुस्ताखी हुई, अब हम अपने घर जा रहे हैं। उठ भागे यों कह के जाए सिपाह में किया शोर। ऐसा कह करके तो वहां से तो चले गए। सिपाह का मतलब अपने साथियों में, अपनी बरादरी में जाकर के इसी बात का बतंगड़ बना दिया कि भाई बहुत बुरा वैरागी है। क्या पूछोगे, जो उनसे मुसलमान है सारे उन्हीं की भाषा बोलते हैं, पता नहीं उनके पास क्या तो जादू क्या इल्म है, जाते हैं लड़ने के लिए, हो जाते हैं उन्हीं के। यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु ना चलिया जोर, बड़ा जादूगर है, गए तो लड़ने के लिए खूंखार रूप में, और जाते ही मोम की तरह पिघल गए, पता नहीं यार उसके पास क्या जादू है। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, उसी दौरान औरंगाबाद के राजा भाव सिंह का शरीर जीवन पूरा हो गया, देहांत हो गया। तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब तो काजियों की मनमानी होगी। सब जितने भी मौलाना लोग थे, हाफिज, कहने लगे ले अब मौका है, अब देखेंगे इन वैरागियों को, महात्मा को। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म। अब औरंगाबाद के राजा भाव सिंह का शरीर पूरा हो जाने के बाद फतेह मोहम्मद गादी आसीन कर दी वहाँ की नगरी के, उस राज्य के। अब फतेह मोहम्मद को किसी ने दबाव दिया, उन मुसलमानों जैसे मलंग मोले वो गए थे कि ले भाई अब तो अपनी हुकूमत, अपना ही राज जो करेंगे वही हो जाएगा। अब फतेह मोहम्मद से हुक्म लागू करवा दिया कि वैरागी और इनके ये महाराज जहाँ भी हों सबको अरेस्ट कर दो, बंदी करके औरंगजेब के पास दरबार में भेज देंगे, ये हुक्म कर दिया। ढूंढ काटो वैरागी दे कैद में, हम कैदियों को ढूंढ कर इकट्ठा कर दो, कैद में बंद करेंगे। श्री जी साहिब जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास, उत मुल्ला के घर करते ना काहू विश्वास। श्री प्राणनाथ जी फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में ही उसी के घर के पास एक मुल्ला के पास, उसके घर तफसीर हुसैन का हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, विवेचन तफसीर का। अब उस समय विश्वास ये नहीं रहा था कि हिंदू और मुसलमान की ऐसी खींच गई कि वैरागियों को मिलते ही कैद में कर दे, इतना सख्त पैरा हो गया। लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया अंतिम, ओ तो राजी भया बैठे लालदास चरणदास लालदास 2 साथी और प्राणनाथ जी। मौलाना हाफिज को पैसा मेहनतनामा दे करके, रिश्वत पैसा दे करके वो उसका तफसीर हुसैन का टीका करवा रहे थे। 3 दिन तहाँ रहे ऐ ढूंढे शहर में ठोर। 3 दिन तक श्री प्राणनाथ जी उस मौलाना के घर में रहे। भवानी भट्ट मिला किया 3 पर जोर, और पुलिस चप्पे चप्पे पर बैठ गई, सेना ढूंढने लगी। मौका खा करके भवानी भट्ट मिल गया जो दक्षिण से आया था। भवानी भट्ट को घेर लिया कि वो महाराज जी कहाँ हैं, कि मुझे पता नहीं, कि बता कहाँ हैं। कुछ भी करके उनको फरेब दे करके उनसे बच करके निकल गया। वरियाए के भाग के छूटा, यानी कि वरियाए का उनको कोई ना कोई धोखा दे करके किसी प्रकार से उनको बच निकला। ऐजो भट्ट भवानी हमें दिखाओ वैरागी, हम ढूंढ थके अपनी। तो भड़कल दरवाजे लोगों को दिया जवाब। लोगों ने कहा कि वो भड़कल दरवाजा जैसे इंडिया गेट है ना दिल्ली के अंदर, ऐसा ही औरंगाबाद के अंदर होता भड़कल दरवाजा, भड़कल गेट। भड़कल दरवाजे से कहा कि वो तो निकल गए कभी के वही, अब तो यहाँ नहीं होंगे। वैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको इन बाब। लोगों ने कहा उन सिपाहियों से कि वैरागी तो भड़कल दरवाजे से निकलते कई दिन हमने देखे थे, वो तो चले गए, तुम क्यों भटकते फिरते हो। इसलिए पुलिस शांत हो गई। जहान मोहम्मद आया फतेहुल्लाह के घर। ये सुनकर के जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद, क्योंकि एक ही अरब उस औरंगाबाद के रहने वाले थे, फतेह मोहम्मद के घर जहान मोहम्मद किसी कामवश आ रहे थे। तहाँ वैरागी दे के पूछी श्री जी की खबर।
गली में सामने से एक रास्ते में देख लिया सुंदर साथ को। भवानी भट्ट कहते कि भाई तुम कहाँ घूम रहे, कि महाराज श्री भी यहीं बैठे। कहाँ? कि सामने वो हवेली उसमें। कि तो फतेह मोहम्मद के घर के पास ही बैठे। कि हाँ, और वहीं तो बैठे। कि बहुत बुरा हो जाएगा भाई, महाराज श्री को बता दो कि अपने जमात को लेकर के यहाँ से निकल जाएं। चारों तरफों पैरे सख्त हो गए हैं, वैरागी पकड़ने का हुक्म हो गया, इसलिए यहाँ से बचने का निकलने का उपाय करें। श्री जी साहिब जी बैठे हैं इस हवेली में। ऐ तो ठोर दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे? ये तो फतेह मोहम्मद के घर के पास ही हो गए, तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरते सब ठोर, इनके आदमी तुम्हें जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं। ऐ मोहल्ला फतेह उल्लाह का, ऐ लड़ेगा तुमसे जोर फतेह मोहम्मद का ये मोहल्ला है, देख लेगा तुम्हें बहुत बुरी यातना कष्ट देगा। सिताब निकलो यहाँ से, मोह दिखाओ श्री जी साहिब, भाई जल्दी करके निकलो और मुझे श्री प्राणनाथ जी के पास लेकर के चलो, मैं उनको अच्छी तरह बता दूंगा। साथ लाए कदमों हकीकत कही तब, सुंदर साथ उस जहान मोहम्मद को श्री प्राणनाथ जी के पास ले आए और जहान मोहम्मद ने सारी बातें प्राणनाथ जी को बता दी कि महाराज श्री यहाँ चारों तरफों पैरे लग गए हैं, आप सुंदर साथ को लेकर के जल्दी निकले। अब एक पहर दिन डूबने, जब तक लगा दिन डूबने, श्री जी साहिब जी भेले लालदास तफसीर लिखते मुल्ला के छोड़ी तिनकी आस। मुल्ला के यहाँ जो तफसीर का टीका हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, विवेचन उसका, वो काम तो छोड़ दिया। दिन छिपते ही जब ये प्राणनाथ जी को सूचना मिली, दिन डूब रहा था, दिन छिपने को जा रहा था, उसी वक्त प्राणनाथ जी अपने जमात को लेकर के औरंगाबाद से कैसे निकले, जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के एक घर से दूसरे घर में ले जाती है, आराम से, किसी को पता भी नहीं चला, और अपने जमात को लेकर के औरंगाबाद से चल दी। बुलाए लाए चरणदास को, तफसीर छोड़ी तीन ठोर, 7 कोस चले गए भया भाव सिंह लश्कर भोर। जब तक वहाँ फतेह मोहम्मद फतेह उल्लाह की वो सेना सिपाही ढूंढते रहे, फौज, प्राणनाथ जी 7 मंजिल आगे चल चुके थे। तहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसैन, तिनको लाए बुढ़ानपुर कई बीतक सब ऐन। रास्ते में भीमसैन जी मिल गए, उनको सारी बात पिछली बताई बीतक की, बुढ़ानपुर से लेकर के यहाँ तक। मैं आया तुम्हारे दीदार को, कोई दिन रहा कदम, 3 से सवाल लिखवाए कुरान के, ले जाओ मलूक चंद तुम। श्री प्राणनाथ जी ने कुछ सवाल कुरान पाक के लिखवा के मलूक चंद को दे दिए, और ये भीमसैन कुछ समय प्राणनाथ जी के चरणों में रहे, 1-2 दिन दर्शनों के लिए आए थे, फिर ये भी अपने घर चले गए। भेजे औरंगाबाद फतेह अल्लाह पर और हिदायतुल्लाह काजी पर एक दीवान खातर। फतेह मोहम्मद के जो दरबारी अधिकारी थे, काजी लोग, सभी को एक एक चिट्ठी लिख करके दे दी, एक एक पैगाम दे दिया पाती रूप में। उसमें लिखे थे कुरान हदीसों के सवाल, अपनी पहचान के सवाल, इमाम का आना, वक्ते दौर क़यामत आ गया है, ये बातें उसमें लिखी हुई थी। 3 जिल्दें तीनों पर और लिखी हकीकत। 3 जिल्दें 3 काजियों के लिए लिखी थी, और कई सारी कापियाँ उसकी, यानी कि जैसे फोटोस्टेट करवा लेते हैं ऐसे, और कई सारे नकल थी उनकी, और काजियों के लिए 3 एक उनके विशेष काजियों के लिए लिखी थी। रुक्का दलेल खान पर दई हकीकत क़यामत, वीर जी पठवायो औरंगाबाद, वीर जी को औरंगाबाद के लिए भेजा। शेख बदल लाल खान इन्हीं आकोट से विदा किए, क्यों होए पहचान। वीर जी औरंगाबाद से ही शेख बदल वीर जी और लाल खान को आकोट के लिए भेजे। श्री मोहम्मद कया मोमिनो है औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहूँ जो बीतक है बुजुर्ग। श्री प्राणनाथ जी कहते, सुंदर साथ जी, ये मैंने औरंगाबाद की बीतक तुम्हारी कही, अब औरंगाबाद से रात के समय जब निकलते हैं आकोट में जाएंगे, इस बीतक को मैं तुम्हें कहता, जिसको तुम्हें समझने, बुनियाद जो बीतक है बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब विशेष बीतक है। इस बीतक, इस प्रकरण में विशेष प्रसंग है जो तुम्हें एक विचारणीय, समझने योग्य है। अब आकोट की कहूँ, बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की।
सुंदर सा जी यहाँ तक औरंगाबाद की बीतक वृतांत पूरा हुआ। अब बीतक चलती है आकोट की। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ जी फरमाते सुंदर साथ जी, ये धाम के धनी की धनियानियों, ब्रह्म आत्माओं, पार ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज जी महाराज जी ने जो तुम्हारे ऊपर कृपा की, वो तुम्हें अब इस बात का बोध नहीं। उनकी मेहर दो प्रकार से, एक बातूनी और एक जाहिरी। बातूनी मेहर जो तुम्हारे ऊपर हुई उसकी बुनियाद तुम्हें बताता हूँ। परम धाम के अंदर प्रेम परिसंवाद में जो तुम अपना इश्क ज़्यादा बताती थी, धामधनी ने कहा था कि मेरा दिल ही इश्क का सागर है, आनंद का सागर है। उस बात को कहलवा करके तुम्हें अपनी साहिबी और इश्क का ज्ञान करवाया, जो यहाँ इस खेल में आना हुआ। ये धामधनी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। और आगे कहती हूँ क्या क्या हुई। इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, पर ठोर अक्षर ना पाइया, निर्गुण थके खोज ले बोझ। इस दुनिया के अंदर, इन जिमी का मतलब इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी को भी सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। किसी ने भी उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, वो रहते कहाँ हैं, लीला उनकी क्या है, किसी को पता नहीं चला। वेदों और कतेबों में बड़ा खोज मनीषियों ने, विद्वानों ने बड़ा ढूंढा, लेकिन वेद कतेब ने अक्षर से आगे का ज्ञान खुलासा नहीं किया। वेदों में, पुराणों में सच्चिदानंद अव्याकृत को सत, सबली को चित और केवल को आनंद कह करके रोक दिया। सच्चिदानंद स्वरूप अव्याकृत सत, सबलिक चित और आनंद ये अव्याकृत है सुंदर साथ जी। इसको तमस प्रस्तात आदित्य वर्ण स्वरूप से कहा यजुर्वेद ने। ये अक्षर अव्याकृत स्वरूप, उसका चौथा अंतस्करण, ये सबलिक उसका चित्त का स्वरूप, ये सत अव्याकृत सबलिक चित्त और केवल ब्रह्म आनंद। सच्चिदानंद यहीं को बना दिया। और सच्चिदानंद की लीला इससे बहुत परे की लीला है। महादेव जी ने माहेश्वर तंत्र में खोला सुंदर साथ जी, और किसी ने नहीं खोला। अथर्ववेद का एक ही मंत्र कहता है उस ब्रह्मपुरी के विषय में, बस। और कोई भी वेद उस ब्रह्मपुरी को नहीं कहता। नीचे अव्याकृत में, इसमें सबलिक में घटाते हैं। ये सच्चिदानंद की लीला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस सच्चिदानंद को स्वयं उसी ने आकर के बताया। भीम को गिनते रहे, पृथ्वी को किसी ने नहीं जाना। पर ठोर अक्षर ना पाइया, किसी को भी खोज करते रहे। ओ आदित्य वर्ण स्वरूप, ज्योतिमय तेजोमय स्वरूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो कहाँ है, कौन है, ये किसी ने नहीं जाना। अक्षर को भी नहीं जाना, जिसके द्वारा रचना होती है उसको भी नहीं जाना। पर ठोर अक्षर ना पाइया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। त्रिगुण ने भी वेदों का मथन करके, वेदों का मनन करके उस सच्चिदानंद को नहीं पाया। वेदों ने नेति नेति कर गाया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और जो कोई खोजत ले तिन के सुकन। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, और जो भी दुनिया का कोई विद्वान मनीषी इन त्रिदेवा के द्वारा अनुभव किए ज्ञान से, महादेव के माहेश्वर तंत्र और शिव पुराण आदि से, विष्णु भगवान के विष्णु पुराण से, ब्रह्मा के वैवर्त पुराण से, आदि किसी से किसी ने खोजा, लेकिन सच्चिदानंद नहीं मिला।
जब उच्चारण करने वाला को नहीं मिला तो जो उन्होंने उच्चारा उस उच्चारी बात को अनुभव करने से किसी को आगे नहीं मिला। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं तिरगुन। जिन वेदों ने परमात्मा के विषय में नेति नेति कहा और तिरगुण को नहीं मिला तो दुनिया को कैसे मिल सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। अब सुंदर साथ जी शुक्राना आकोट का विशेष प्रसंग है। कल को इस प्रकरण पर चर्चा होगी, अभी तक कल को चलेगी इसमें। आज इस वाणी को ये विराम देते हैं, चौपाई को बोलेंगे। और जो कोई